हेलो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के मैथ पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो एग्जामिनेशन हुआ है मैथ का, उसके सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर मिला पाएंगे। तो हम लोगों पहले सेट कोड देखते हैं। प्रश्न सेट कोड ए है। आज मैं आपको इसी से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न एक। डिफरेंशिएशन पूछा गया है 10x² का। पहला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन पूछा गया है d/dx 10x²। इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन बी 2x सेक स्क्वायर x²। सेट ए से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉट x ओवर रूट कॉट x का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x बटा 2 रूट कॉट x। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, d/dx इंटू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का ये डिफरेंशिएशन पूछा गया है। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन ए 1/√1 माइनस x²। गलत है। ऑप्शन बी 1/√1 माइनस 3x माइनस 4x का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा 3/√1 माइनस x²। उसके बाद चौथा में भी डिफरेंशिएशन पूछा गया है साइन रूट x का। तो साइन रूट x का डिफरेंशिएशन हम यदि आप लोग कीजिएगा तो देखिएगा इसका ऑप्शन जो है डी आएगा सही, 1/2√x इंटू कॉस रूट x। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 में। इसमें डिफरेंशिएशन पूछा गया है 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ऑप्शन ए देखिए 1/x प्लस स्क्वायर। ऑप्शन बी 2/1 प्लस x²। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2/1 प्लस x²। 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। उसके बाद 6 में डिफरेंशिएशन पूछा गया है लिमिटेशन x टेन टू 1 x⁻n माइनस a⁻n बटा x माइनस a। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा आपका सही सी। उसके बाद 7 में डिफरेंशिएशन पूछा गया है साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्ट रूट x का। इसका भी ऑप्शन होगा बी सही 0। उसके बाद 8वां पूछा गया है इंटीग्रेशन dx बटा x माइनस 1। ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा सी सही, log x माइनस 1 प्लस k। 9 में पूछा गया है अवकल समीकरण d² बटा y dx² का होल क्यूब प्लस 2 d/dx का होल क्यूब प्लस 9y बराबर साइन x की कोटि यानी कि ऑर्डर पूछा गया है। तो अगर इसका ऑर्डर निकालेंगे तो देखिए ये ऑर्डर d2/, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, यानी कि कोटि 2 हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 10 में इंटीग्रेशन पूछा गया है x⁻4 माइनस 1 बटा x² प्लस 1 dx का। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ऑप्शन ए x⁻3 प्लस 2x प्लस के। बी ऑप्शन x³ 3 माइनस 2x प्लस के। ऑप्शन सी x³ प्लस x प्लस के। ऑप्शन डी x³ माइनस x प्लस के। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 10 का ऑप्शन डी होगा सही। उसके बाद 11 में देखिए सेक x बटा सेक x प्लस tan x का इंटीग्रेशन पूछा गया है। पहला ऑप्शन tan x प्लस सेक x प्लस के। बी ऑप्शन है tan x माइनस सेक x प्लस के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 का ऑप्शन बी होगा सही। 12 में देखिए इंटीग्रेशन पूछा गया है 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x का। इसका आंसर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही, tan x माइनस x प्लस के। 14 में पूछा गया है कॉट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। कॉट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन पूछा गया है 13 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइनस कॉट x माइनस x प्लस के। उसके बाद 14 में पूछा गया है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है, अपर लिमिट 3 दिया हुआ है x dx।
इसका मान आप लोग निकालिएगा तो 9/2 आएगा, ऑप्शन सी आएगा सही। उसके बाद 15 में हम लोग देखते हैं लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 और इंटीग्रेशन निकालना है x2 + 1 dx का। तो इसका सही आंसर आप कीजिएगा 14/3 आएगा, ऑप्शन बी। 16 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos x dx पूछा गया है, लिमिटेशन 0 से π/2 दिया हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1। ये सही आंसर हो जाएगा सी, -1। उसके बाद 17 में इंटीग्रेशन पूछा गया है dx बटा x + 1 और लिमिटेशन दिया हुआ 0 से 1। इसका मान हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए सही, log 2। उसके बाद 18 में हम लोग करेंगे log cot थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन पूछा गया है log cot थीटा का। लिमिटेशन भी दिया हुआ है 0 से π/2। इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन डी। उसके बाद 19 में पूछा गया है ये cos x dx का और लिमिटेशन दिया हुआ -π/2 से π। इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन सी। उसके बाद 20 में पूछा है cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा का इंटीग्रेशन और लिमिटेशन दिया हुआ 0 से π/2। इसका आंसर हो जाएगा ए पाई, बी π/2, सी π/3 और डी ऑप्शन हो जाएगा π/4। इसका आंसर सही 20 का ऑप्शन डी होगा सही। 21 में पूछा गया है डी बटा डी एक्स इंटू लॉग रूट एक्स। ए में है 1/2 रूट एक्स, बी है 1/रूट एक्स, सी है 1/2x। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/2x। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग केवल सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो अभी केवल हम लोग ऑप्शन देखेंगे। 22 का देखते हैं, ये डबल डिफरेंशिएशन पूछा गया है sin 2x का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, -4 sin 2x, -4 sin 2x। उसके बाद 23 में देखिए डिफरेंशिएशन पूछा गया है e⁻x - a। तो डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻x - a का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, e⁻x - a। उसके बाद ये देखिए 24 में पूछा गया है x⁴ का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 24x। ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन पूछा गया है। उसके बाद 24 में देखिए d/dx √x² प्लस ax + 1 पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2x + a बटा 2 √x² प्लस ax + a। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 26 में डिफरेंशिएशन 2e⁻2x पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4e⁻2x। उसके बाद इंटीग्रेशन पूछा गया है, डिफरेंशिएशन पूछा गया है log xn का। 27 में d/dx log xn पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा n/x, यानी ऑप्शन डी, यानी log xn का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n/x। 28 में देखिए पूछता है यदि a बराबर, इसका सेट दिया हुआ है ABC, B का 1 2 3 और फंक्शन दिया हुआ है A1 B2 C2, तो f कैसा फलन है। इसका ऑप्शन देखिए A एकाएक अंतःक्षेपी, B अनेकैक अंतःक्षेपी यानी मेनी 1 2। इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, मेनी 1 इन 2। उसके बाद 27 में दिया हुआ है फंक्शन r पूछा गया है, फंक्शन दिया हुआ 3x - 4 का रिलेशन, तो f इनवर्स x पूछा गया है। इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन ए, 1/3x + 4। उसके बाद 30 में पूछा गया है कौशिक इनवर्स -x, तो कौशिक इनवर्स -x का हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 का ऑप्शन डी होगा सही। 31 में पूछा गया है कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। ए सही हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। 31 का सी होगा सही, 2 tan इनवर्स x। 32 में पूछा गया है 3 sin इनवर्स x का मान। 3 sin इनवर्स x का मान हम लोग निकालेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा 32 का सही, साइन इनवर्स 3x - 4x³। उसके बाद 33 में पूछा गया tan इनवर्स -1/√3 का मान। ऑप्शन ए है π/3, π/6, -π/3 और डी है -π/6, तो इसका सही आंसर होगा डी, -π/6। tan इनवर्स
1/√3 का मान होगा -π/6। उसके बाद 34 में पूछा गया है साइन इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कौसेक इन्वर्स एक्स, इसका मान होगा 1, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद 35 में पूछा गया है 2 tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7 का मान हो जाएगा π/4, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, 35 का ऑप्शन सी होगा सही। उसके बाद 36 में देखिए सारणिक 1 2 4, ये जो भी सारणिक डिटर्मिनेंट सारणिक दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का मान पूछा गया है, तो मान हम लोग निकालेंगे, इसका आ जाएगा 0, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 36 का। उसके बाद 37 में भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका मान पूछा गया है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी सही 0। उसके बाद 38 में डिटर्मिनेंट का मान पूछा गया है, इसका हो जाएगा 36, ऑप्शन बी सही, 38 का ऑप्शन बी होगा सही 36। उसके बाद 39 में पूछा गया है यदि a = 1 - 1 - 1 1, तो a³ का मान हो जाएगा 4a, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही 39 का। 40 में पूछा गया है आव्यूह AHG, ये एक आव्यूह दिया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है विषम सममित आव्यूह या सममित आव्यूह या एकांक आव्यूह, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद 41 में देखिए पूछा गया है ω1, ये दिया हुआ है, x का मान पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 0 सही, 41 का 0 हो जाएगा सही। उसके बाद 42 में देखिए पूछा गया है यदि a = cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दिया हुआ है, a + a0 = I2 पूछा गया और अल्फा का मान पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी सही π/3, 42 का ऑप्शन बी होगा सही π/3। 43 में पूछा गया है a एक वर्ग आव्यूह है, तो a + a0 अवश्य ही होगा सममित आव्यूह, a सिमेट्रिक मैट्रिक, ये देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद 44 में पूछा गया है यदि a = λ 0 1 1 और b = 1 0 2 a और a² बराबर b दिया हुआ है, तो आपसे लैम्डा का मान पूछा गया है। इसमें लैम्डा का मान देखिए अगर हम लोग निकालेंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 आ जाएगा। इसमें लैम्डा का मान जो है वो 1 के बराबर होगा ये। उसके बाद 45 में पूछा गया है यदि a = 1 0 0 1 हो, तो a' का अस्तित्व है, ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा 45 का ए सही। उसके बाद 46 में पूछा गया है किसी तल पर लंब इकाई की सदिश की संख्या है, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या है, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या हो जाएगी i j k, यानी कि x y z 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी 46 का हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही। उसके बाद 47 में पूछा गया है यदि a वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस माइनस, फिर से यदि a वेक्टर बराबर 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और b वेक्टर = -i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर हो, तो पहला ऑप्शन है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 5, दूसरा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर = -5 और c है a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0, d है इनमें से कोई नहीं। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो a डॉट b अगर हम लोग करते हैं तो -2 और फिर माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा -2 - 2 4 और 1 5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी a वेक्टर डॉट b वेक्टर = -5। उसके बाद 48 में है a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन बी सही, तो 48 का ऑप्शन बी होगा सही 0। 49 में दिया हुआ है i वेक्टर क्रॉस k वेक्टर, तो i वेक्टर क्रॉस k वेक्टर करेंगे तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन डी सही j वेक्टर, इसको इस प्रकार से करेंगे तो i j k करेंगे तो उल्टा दिशा में माइनस जी k पाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 49 का डी सही। उसके बाद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर = -v वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 50 में कहता है यदि a परपेंडिकुलर b वेक्टर हो तो a डॉट b वेक्टर, तो a b cos थीटा करेंगे 90 मान देंगे, तो a b cos 90 का मान कितना हो जाता है 0, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन सी 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 52 में पूछा गया है i वेक्टर डॉट इंटू j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर, तो j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर करेंगे तो i वेक्टर आएगा और i डॉट i करेंगे तो कितना आ जाएगा i डॉट i, यानी कि a b cos थीटा करेंगे तो i cos i के बीच कितना बनेगा 0 का और cos 0 यानी कि 1, इसका मान हो जाएगा b सही, तो 52 का आ जाएगा b।
उसके बाद 53 में पूछा गया है log x dx का मान, तो log x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही 53 का। 54 में देखिए यानी मिनिमाइज स्क्वायर पूछा गया है, इसका मान हो जाएगा देखिए बी सही, ऑप्शन ए। उसके बाद 55 में पूछा गया है एक सरल रेखा एक्स बाई जेड अक्ष के घन दिशा में क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। उसके बाद 56 में दिया गया है सरल रेखाएं 2x बराबर 3y बराबर माइनस जेड और 6x माइनस बाई बराबर माइनस 4z के बीच का कोण है π/2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये इन सब का सॉल्यूशन जो है आपको लाइव वीडियो क्लास में आपको बताया जाएगा, अभी केवल ऑप्शन मिलाइए सही सही ऑप्शन, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 57 में क्या पूछा गया है, यदि ए बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो, तो देखिए यदि ए बी और 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पी ए बी सी पी ए डॉट बी डॉट सी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी 57 का। उसके बाद 58 में देखिए पी ए प्लस पी ए नॉट, इसका मान ए हो जाएगा बी, ऑप्शन 1। उसके बाद 59 में पूछा गया 1 माइनस पी ए नॉट यूनियन बी, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन बी पी ए यूनियन बी। उसके बाद 60 में पूछा गया है जेड बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान पूछा गया है, अधिकतम मान निकालेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 16, 60 का ऑप्शन सी 16। 61 में पूछा गया है यदि ए और बी दिया हुआ है, ए और बी बराबर है, तो अल्फा का मान पूछा गया, ए और बी बराबर है तो 4 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो 4 ए अल्फा कटेगा 4 से 16, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 61 का ऑप्शन हो जाएगा सी 4। उसके बाद tan इनवर्स 1 का मान पूछा गया, tan इनवर्स 1 का मान हो जाता है π/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 63 में पूछा गया है cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद 64 में पूछा गया है ये मॉडुलस पूछा गया है, तो मॉडुलस निकालेंगे cos 0 करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर इधर से करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा तो -1 प्लस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना बी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। उसके बाद 65 में करेंगे इंटीग्रेशन cos 2x बटा साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, log इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, तो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही, log इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 में tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान पूछा गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी π/-π/2, 66 का ऑप्शन सी होगा -π/2। उसके बाद 61 में पूछा गया है यदि ए बराबर 1 1 1 दिया हुआ हो, इस प्रकार से एकांक अवयव दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का मान पूछा गया है 3a के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। उसके बाद 68 में पूछा गया है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 69 में पूछा गया है यदि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 और लैम्डा ए वेक्टर इकाई सदिश हो, तो लैम्डा का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लैम्डा एक इकाई सदिश दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, मॉड लैम्डा और ए वेक्टर का मान दिया हुआ 2 बराबर कितना दिया हुआ है, एकांक सदिश यानी इसका परिमाण 1 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा +-1/2, तो +-1/2 ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 69 का ऑप्शन होगा डी सही, +-1/2 इसका आंसर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही 69 का। उसके बाद 70 में पूछा गया है ये xi प्लस yj प्लस zk का मापांक पूछा गया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, x² प्लस y² प्लस z² का ओवर रूट। उसके बाद 71 में पूछा गया अंतःखंड के तल के रूप में मानक समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही 71 का। 72 का देखिए मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 -5 की दूरी पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16 + 25 यानी कि √50 यानी कि 50, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही 5√2। उसके बाद हम लोग 73 में देखेंगे, इसमें दो बिंदु -4 -3 और 7 और -1 और -5 के बीच का दूरी पूछा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये
3 का स्क्वायर 9 और ये -4 16 25, ये 169 का रूट यानी कि इसका हो जाएगा ये 13 यानी कि बी हो जाएगा सही। उसके बाद 74 में देखिए यदि दो घटनाएं ए और बी दिया हुआ है पी ए बटा बी प्लस पी ए नॉट बी, तो इसका मान हो जाएगा ए यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही एक। उसके बाद 75 में पूछा गया है साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 cos 2x हो जाएगा, इससे 2 बाहर निकलेगा, फिर साइन x का cos 2x हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद 76 में tan के एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया तो के से का स्क्वायर के एक्स हो जाएगा इसका। 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद 77 में पूछा गया है x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन, तो 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा और x का इंटीग्रेशन हो एक्स स्क्वायर बटा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस के। उसके बाद dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का x हो जाएगा, उसके बाद 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद 79 में पूछा गया है cos x dx का इंटीग्रेशन, तो cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, तो sin π/2 माइनस से sin 0, तो sin 90 का मान हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 80 में sin x cos x dx का इंटीग्रेशन पूछा गया, तो sin x cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस के यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही 80 का। उसके बाद 81 का e पर पावर x dx लिमिटेशन दिया हुआ है 1 और 0, तो इसका मान देखिए हो जाएगा e पर पावर x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है e पर पावर x और इसका लिमिटेशन 1 0 करेंगे तो 1 पर पावर -1 और 1 पर पावर 0, तो हो जाएगा e माइनस e पर पावर 0 का मान 1 यानी कि -1, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो 81 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इससे 81 का ऑप्शन सी होगा सही e-1। उसके बाद 82 में पूछा गया है डिफ्रेंशिएशन cos 3x का लिमिटेशन दिया हुआ है x टेंड्स टू 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ऑप्शन डी सही 82 का। उसके बाद 83 में रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 84 में पूछा गया है cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का मान π/2 यानी कि 90 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 84 का। 85 का साइन इनवर्स -x का मान पूछा गया, साइन इनवर्स -x का मान हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही 85 का। 86 में कॉट इनवर्स 1/x का मान पूछा गया है, तो tan इनवर्स x यानी इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद ये मॉडुलस पूछा गया है 87 में, तो 10 × 70 करेंगे, फिर 10 × 70 करेंगे माइनस में तो 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही 87 का। 88 में देखिए ये पूछा गया है, तो इसका देखिए 1 + 1 करेंगे तो 1 और फिर 0 + 1 तो 0, फिर 0 + 1, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 89 में देखिए 5 पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही 5 पर पावर x इंटू लॉग ई 5। उसके बाद ये 90 में देखिए अल्फ़ा बीटा और 5x dx फिर प्लस बीटा अल्फ़ा उल्टा कर दिया है, ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका 90 का। उसके बाद ये 91 में देखिए अवकल समीकरण x dy प्लस बाई dx का 0 दिया हुआ है, इसका हल पूछा गया है, तो इसका हल देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी सही x इंटू बाई बराबर के। उसके बाद 92 में पूछा गया अवकल समीकरण बाई dx माइनस x dy बटा बाई स्क्वायर बराबर 0 का हल पूछा गया है, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा सही x बटा बाई बराबर के। उसके बाद 93 में देखिए अवकल समीकरण डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू का समाकलन गुणांक पूछा गया है, तो इसमें देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी डी एक्स ई। उसके बाद 94 में पूछा गया है जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं सॉरी बी हो जाएगा 1। के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करेंगे तो जे आएगा, तो जे डॉट जे करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। 95 में पूछा गया है x/z का मान पूछा गया है, इसमें देखिए z x/y हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे x/z, तो ये डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 96 में पूछा गया है e(x³ का डिफ्रेंशिएशन, तो ये 3 बाहर निकलेगा, फिर x का स्क्वायर इसे -1 करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी सही 3x² e x पर पावर 3। उसके बाद 97 में log 3x का 3 पावर x पूछा गया है डिफ्रेंशिएशन log 3, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही 97 का। 98 में डिफ्रेंशिएशन 1 बटा साइन x प्लस e पर पावर x का पूछा गया है, इसका हो जाएगा माइनस cos x cot x प्लस e पर पावर x यानी इसकी ऑप्शन सी हो जाएगा 98 का। उसका 99 में पूछा गया है के वेक्टर क्रॉस इंटू
आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर करेंगे तो इसका मान हो जाएगा के वेक्टर, तो के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर हो जाएगा 0 वेक्टर, नहीं ऑप्शन ये हो जाएगा सही 99 का। 100 में पूछा गया है log 2 dx का इंटीग्रेशन, तो log 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x log 2 प्लस के, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका 100 का। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने आज मैथ का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।